वैसे तो डॉल बच्चों के लिए सबसे पसंदीदा खिलौने में शामिल है, लेकिन जब बात भूतों प्रेतों की आ जाती है तो ही सबसे ज़्यादा डरावने लगने लगती है। तो सोचिए क्या हो अगर आप एक डरावने डॉल आइलैंड पर पहुंच जाए और वहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डरावनी डॉल्स हो। अगर आप हॉन्टेड जगह देखने के शौकीन हैं तो मैक्सिको का डॉल आइलैंड यानी गुड़ियों का द्वीप सबसे रोमांचक जगह है। किसी ज़माने में ये बहुत खूबसूरत जगह हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ गुड़ियों का डेरा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि हम जब वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। मैक्सिको शहर के दक्षिण में जोकोमिको की नहरों के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप मौजूद है। यहाँ की तस्वीरें एक प्रकार के दर्द को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ जिस तरफ भी देखे वही डरावनी गुड़िया दिखाई देती है। यूँ तो एक खिलौने छोटे बच्चों को बहुत भाते हैं, लेकिन यहाँ मौजूद खिलौने की तस्वीरें बच्चों को बिल्कुल नहीं लुभाती। इनकी तस्वीरें मात्र देखने से बच्चे तो बच्चे बड़े भी डर जाते हैं। कॉन्जरिंग फिल्म में एक एनाबेला डॉल को जिसने भी देखा वह कांप गया, लेकिन इस द्वीप पर मौजूद इतनी सारी डरावनी गुड़िया की तस्वीरें देख ली जाए तो आप सोच सकते हैं कि आपका क्या हाल होगा। एक बार ये वीडियो देखने के बाद आपको लग सकता है कि ये झूठ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह बात बिल्कुल सच है। इस द्वीप का नाम भी इसी कारण से इस्ला दे लास मुनेकास यानी गुड़ियों का द्वीप रखा गया है। यह द्वीप एक गरीब लड़की की खोई हुई आत्मा को समर्पित है। यूँ तो इस इलाके के आसपास हजारों लोग रहते हैं, लेकिन यह द्वीप हजारों गुड़ियों का घर माना जाता है। उनके कटे हुए अंग, शीन सर और खाली आंखें पेड़ को सजाती हैं। दिन के समय तो इन गुड़ियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई धमकी दे रहा हो, लेकिन रात के अंधेरे में ये काफ़ी परेशान दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि इस द्वीप पर सालों पहले एक लड़की डूब गई थी और अब इन गुड़ियों के आसपास उनकी आत्मा रहती है। द्वीप के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि सभी गुड़िया अपने सिर और बाहें हिलाती हैं और कई बार तो अपना मुंह भी खोलती है। वही कुछ गवाहों का ये भी कहना है कि ये गुड़िया आपस में फुसफुसाते हुए बातें करती हैं। द्वीप के आसपास रहने वाले लोग तो यह भी कहते हैं कि गुड़िया उन्हें द्वीप पर उतरने के लिए लुभाती हैं। बेशक इस जगह के बारे में ऐसा बोलने वाले लोग अंतरंजित लगते हो, लेकिन ये बात सच है कि ये एक डरावना स्थान है जो लोगों को आने के लिए आकर्षित करता है। यहाँ चारों ओर ऐसी डरावनी गुड़िया लटकी हुई है, जिनमें से कुछ के सिर के पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं तो कुछ के केवल सिर लटके हुए हैं। इन गुड़ियों में कोई जली हुई है तो कोई टूटी हुई है तो कोई गंदी है। इस जगह पर खाद की एक अजीब सी गंध आती है। ये कभी नीली आंखों से तो कभी भूरी आंखों से तो कभी बिना आंखों के मौजूद लोगों को देखती है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये गुड़िया यहाँ कैसे आई। वॉशिंगटन पोस्ट में छपी एक खबर के मुताबिक इस द्वीप की देखभाल करने वाले डॉन जूलियन संतना बरेरा ने यहाँ एक छोटी सी लड़की को डूबते हुए देखा था। इसके बाद उन्होंने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वह उसे बचाने में असफल रहे। इसके कुछ समय बाद उन्होंने वहाँ एक गुड़िया को नहर के पास तैरते हुए देखा। सबसे अजीब बात तो यह थी कि उस गुड़िया उसी लड़की से संबंधित थी जिसके डूबने से मौत हुई थी। फिर जूलियन ने उस गुड़िया को पकड़ा और उस छोटी सी लड़की को आत्मा को सम्मान देने और उसकी भावनाओं को समर्थन देने के लिए पेड़ पर लटका दिया। वही कई रिपोर्ट ऐसी भी आई हैं जिनमें कहा गया है कि जूलियन ने एक कहानी एकांत में रहने के कारण बनाई है और वहाँ कोई लड़की नहीं डूबी थी। अगर इस बात पर विश्वास कर लिया जाए कि जूलियन ने ये झूठी कहानी बनाई है तो ये सवाल भी उठना लाजमी है कि फिर इतनी सारी डरावनी गुड़िया यहाँ कैसे आई है। जूलियन के मुताबिक वह उस लड़की की आत्मा से डरने लगा था और उसने उसकी आत्मा को खुश करने के लिए विभिन्न प्रकार की गुड़िया पेड़ों पर टांगना शुरू कर दिया। जूलियन के करीबियों का कहना है कि किसी अदृश्य चीज ने उन्हें प्रेरित किया और वह पूरी तरह बदल गए। वह इस बात से दुखी भी थे
कि वह वो छोटी सी लड़की को बचा नहीं पाए। उनके करीबी लोगों के मुताबिक ऐसा लगता था कि जूलियन को कुछ अदृश्य बल से प्रेरित किया गया था, जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। वही एक सबसे अजीब बात यह भी है कि विभिन्न प्रकार की गुड़िया एकत्रित करने और उन्हें टांगने के 50 साल बाद जूलियन खुद उस जगह पर मृत्यु पाए गए जहां छोटी लड़की डूबकर मरी थी। इसके बाद अब अधिकतर लोग यही मानते हैं कि जूलियन भी द्वीप पर मौजूद अन्य आत्माओं के समूह में शामिल हो गए हैं। यहाँ के स्थानिक लोगों का कहना है कि 2001 में जूलियन की मौत के बाद यह जगह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। अब यहाँ बहुत से पर्यटक आते हैं और वह अपने साथ कई प्रकार की गुड़िया लाते हैं। जूलियन की मौत के बाद यह द्वीप बहुत मशहूर भी हो गया। इसकी कहानी को कोई अखबारों और कई टीवी शो में जगह मिली। हालांकि जूलियन का किया हुआ यह कार्य काफ़ी प्रशंसनीय प्रतीत होता है, लेकिन इसका अंत काफ़ी डरावना लगता है। गुड़ियों के इस द्वीप के बारे में आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि हम जब वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।